अपने दिल की बात लड़कियों से कैसे करे। क्या बात? यही कि बाबा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। Really? How sweet. कोई और भी है तुम्हारे चक्करों में? हाँ। कौन? तूने उससे ये कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? क्यों? तुम्हें मुझ में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? तुम्हारे बाप की दौलत। अलीज़े, मुझे तुम्हारे आंचल की खुशबू हमेशा से अपनी तरफ खींचती है। थैंक यू। हेलो, हाँ लीजे। अलीज़े? यार वो तुमने कहा था ना कि मैं साकिब से जाके कहूँ कि मैं मिस कमिटमेंट में यकीन रखने वाला मानू। मानू? मानू सिंधी में बाबा मानू आदमी को कहते हैं। अबे मानू, तू बताए हुआ क्या? इधर बैठ। देख, मैं जब गया ना तो वो फाउंटेन पे एक कुर्सी पे बैठी हुई थी और उसके सामने वाली कुर्सी बिल्कुल ऐसे खाली थी जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैं सीधा तीर की तरह ना बाबा उस कुर्सी पे जाके बैठ गया और उससे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब तू मेरे से इधर उधर की बातें मत कर, मैं साकिब नहीं हूँ। मैंने बगैर डरे साकिब से कहा कि मिस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे ये मिस क्यों कहते हो? मिस जब मैं तुम्हें बाबा कहता हूँ तब तुम्हें इतराज़ होता है, और बाबा जब मैं तुम्हें मिस कहता हूँ तो तुम्हें इतराज़ होता है। तो मिस मैं तुम्हें क्या कहूँ, बाबा बाबा या मिस? I think miss is better. अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में शादी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होनी चाहिए? मिस मेरे ख्याल में मिस कमिटमेंट। ओह वाओ, कमिटमेंट? नहीं, मिस कमिटमेंट। मिस कमिटमेंट? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि इंसान खता का पुतला होता है। अगर उसने अंधा होके मोहब्बत में ये गलती कर ही ली है तो फिर उसको निभाने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी चाहे तो इस बंधन को तोड़ के और किसी नए जीवन साथी की तलाश शुरू कर सकता है। मेरा गाल दिखा। क्यों? सिर्फ देखना चाहता हूँ कि थप्पड़ का निशान अभी तक है कि नहीं। अरे बाबा, थप्पड़ तो नहीं मारा उसने, बस सीधा सीधा जवाब दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहा उसने? ओए फैसल, तू यहाँ बैठा है? सॉरी यार, मैं जरा बिजी हो गया था, एक फोन आ गया था एक। मुझे पता है किसका फोन आ गया था और तू कहाँ बिजी हो गया था। वो तेरे दिल की बात तो बीच में रह गई यार। हाँ, तो तू कह रहा था कि तुझे अपनी हिम्मत बढ़ानी है किसी काम के लिए। यार एक बंदा है, उसकी हड्डियां मसाला मांग रही हैं, तो मुझे कुछ बदमाशों को हायर करके उसको अगवा करवा के कुर्सी पे बंधवा के डंडे से उसकी हड्डियां तोड़वानी है। तू एक काम कर, तू भाई है अपना, तू मुझे बता, मैं उस बदतमीज नाहंजार आदमी की मार मार के हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। हाँ, नहीं, तू ये काम नहीं कर सकता। अबे तू जानता नहीं है भाई को, मैं मार मार के उसका बुरकस निकाल दूंगा। तुझे उस भाई का पता नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता। यार तू अपने दोस्त को ट्रस्ट नहीं करता। मैं तुझे ट्रस्ट ही तो नहीं करता। उसको क्या हो गया है? किसको फोन कर रहा था तू? अलीजे को। एग्जैक्टली। इसको क्या हुआ है? उधर वो भी नाराज है, इधर ये भी नाराज है, उसको मनाओ इसको मनाओ। पागल हो गई दुनिया। देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम एक बात आज क्लियर कर लेते हैं। तो क्या बात है? देख, मुझे नहीं पता कि तू अलीजे से क्या कहना चाहता है, क्या उससे बात करना चाहता है, तू उसके चक्रों में है या नहीं है, लेकिन मुझे उससे एक बात जरूर पूछनी है। गुड लक। और हाँ, जो बात तूने उससे पूछनी है वो बात पहले मुझे वो बता चुकी है। क्या मतलब? तू ट्राई कर लिया। फैसल, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है कल तुमने फोन पे अदील से क्या बात की थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी आज वही बात तुमसे पूछ ही लूं। क्या? अदील टोल्ड यू? ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती। तुम क्या छुपाओगी? मैं AIT में एक अपना ख्वाब लेके आया था कि मैं एक डिफरेंट फैसल बनूंगा। मैं वो फैसल नहीं रहूंगा जो पाकिस्तान में होता था। मैं एक अपग्रेडेड फैसल बनूंगा, और उस नया इंसान बनने में सिर्फ एक शख्स है जो मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मुझे वो नया इंसान बना सकता है, और वो हो तुम अलीजे। फैसल,
आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बताओ। दोस्तों नहीं चाहिए मुझे दोस्त। तंग आ गया हूं मैं दोस्तों से। मुझे चाहिए दोस्ती से कुछ पढ़ के। और एक दिन तुम मेरे कपड़े धोने में हेल्प करो। क्या मतलब तुम मुझसे शादी करके मुझसे कपड़े धुलवाना चाहते हो? आर यू प्रपोजिंग टू मी? प्रपोजिंग? क्या हो गया है? एक तो लड़कियों की जो खुशफहमी है ना, वो ही नहीं खत्म होती। जिस लड़के ने मुस्कुरा के देख लिया वो उसको प्रपोज करना चाहता है, वो उसको पसंद करना चाहता है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, पसंद करता हूँ एज ए फ्रेंड। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, असल में मुझे तुमसे कुछ और पूछना था कि वो जो वॉशिंग मशीन रूम में जो वॉशिंग मशीन है वो मुझे चलानी सिखा दो प्लीज। मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए, लोग मेरे करीब भी नहीं आते। लोगों ने मुझे दोस्ती खत्म कर दी है। अब तो हो ना हो वो जो छोटा सा कीड़ा नहीं है, वो तारिक अबड़ो, वो भी मेरे करीब नहीं आता। कहता है तुम्हारे कपड़ों में से बू आती है। मेरी पर्सनालिटी शैटर होकर रह गई है। वो जो इश्तिहारों में नहीं दिखाते कि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कपड़े, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है गंदे कपड़ों की वजह से। मैं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हो जाएं, चमक के उजले, जैसे तुम्हारे कपड़े नहीं है। मैं हमेशा छुप छुप के तुम्हारे कपड़े देखा करता था। मैं कहता था वाह क्या खूबसूरत कपड़े हैं इस लड़की के, वाह। लेकिन तुम ये समझ रही थी कि मैं तुम्हें दूर दूर से ताड़ रहा हूँ। खुशफहमी है तुम्हारी। मुझे सिर्फ वॉशिंग मशीन चलानी सीखनी है और बस। यही बात तो मैं दिल को कह रही थी कि मुझे कोई वॉशिंग मशीन चलाना सिखा दे, मुझे भी नहीं आती। ओह, तुम हो ना वो यूजलेस क्रीचर। यार अब मैं क्या करूं? मेरे कपड़े कैसे साफ होंगे? जब से मैं इस कॉलेज में आया हूं लोग मुझसे दूर भागते हैं। सिर्फ 5 कमीजें हैं मेरे पास, वही रिपीट कर करके पहनता रहता हूँ। हफ्ते में 1 दफा पहनता हूँ, दूसरी दफा पहनता हूँ तो कोई मेरे करीब नहीं खड़ा होना चाहता। आई डोंट वांट दिस लाइफ। तूने ऐसा छक्का मारा आकिब की तरह, जैसे दिल जीत लिया साकिब की तरह। क्या हुआ? क्या कुछ होना था? साकिब से बात हुई तेरी? हाँ बिल्कुल हुई। अब पब्लिक का टाइम जाया किए बगैर बता दे जल्दी से। अच्छा तो सुन। अच्छा, शादी के बाद तुम मेरी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाओगे? देखो, मैं सबसे पहले इस दुनिया के झमेलों से तुम्हें निकाल के सेटल डाउन करूंगा। कहाँ? लाड़काना में। लाड़काना? वो कैसी जगह है? वो ऐसी जगह है कि उसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होते होते रह गया। रह गया? कहाँ रह गया? वहीं सिंध में। वहाँ बिजली, पानी, गैस, स्कूल, अस्पताल, हर चीज का ही तो फुकदान है। अच्छा, और ये कि जब मैं दुनिया की ट्रेवलिंग पे जाऊंगा तो तुम पीछे मेरे घर वालों की खिदमत करना। इंटरेस्टिंग। आई थिंक इस जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर होगा। ये तो मेरी अभी जिंदगी से काफी डिफरेंट और एक्साइटिंग लग रहा है। होगा भी। तुम एक दफा इस दलदल में बाबा पाँव रख के तो देखो। सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है? वो तुझसे शादी करने के बारे में सोच रही है? हाँ। ये किस तरह हो सकता है भला? तू एक गांव से आया हुआ मानू और वो एक अमीर बाप की बेटी तेरे से किस तरह शादी कर सकती है? मैं भी यही सोच रहा था बाबा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन ये सब तुम्हारी मशवरों की वजह से हुआ है। तू मेरा वाकई एक सच्चा दोस्त है। तेरी और मेरी दोस्ती के किस्से मैं अपने बच्चों को भी सुनाऊंगा। मेरे मशवरे जो मैंने तुझे फंसाने के लिए दिए थे ताकि वो तुझसे नफरत करे। अगर मैं खुद ही ट्राई कर लेता तो शायद पटा लेता उसे। मुझे पसंद है वो। हाँ पसंद है मुझे। तू जाके उससे शादी, अब वो तुझसे शादी करेगी तुझसे। मानो अरे बाबा अहमद, रो क्यों रहा है यार? मेरी बात सुन ना। देख, जो मैंने तुम्हें सारी बात बताई ना साकिब की और मेरी, ये सब झूठ था बाबा। क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच बात तो ये है कि मैं आज साकिब से मिला ही नहीं और ना ही अगले 4-5 रोज तक मेरी उससे कोई मुलाकात होगी। वो अभी तक फुकेट के लिए रवाना भी हो चुकी होगी बाबा। वाकई? यानी जो तू मुझे बता रहा था वो सब झूठ है? हाँ बाबा, झूठ था। तू क्या समझता है यार? साकिब तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा सोच सकती है? तारिक यार तू भी ना ऐसे ही यार। मैं तुझे बेवकूफ बना रहा था, तूने उल्टा मुझे तू मुझसे 2 हाथ आगे निकला यार। यार देख, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लाड़काना। आज भी जूस हो जाए ना। मैं पिलाऊंगा तुझे जूस। कहाँ पे? मैडम जस्ट लीव इट मैडम, लीव दे दे मैडम, वरना मेरी बहनों के हाथ पीले नहीं होंगे मैडम। मैडम यू कैन डू इट, जस्ट लीव इट मैडम, गिव अस लीव मैडम। जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई अलीज़े जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल बदल कर रख दिया। क्या? मेरे अब्बू। क्या हुआ तुम्हारे अब्बू को? अदील का जो बैकग्राउंड है ये कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं पब्लिक में उसको डिस्कस करूं, लोगों को बताऊं।
अच्छा फजूल बातें बंद कर करना। अगर तू वाकई पढ़ाने में नहीं आपकी पहली लाइन। मेरा ग्रुप भी ए पास एक दोबारा करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सामने। तू अदील रानी की क्या जरूरत है? रुके, मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मिस शादी के अहम चीज़ क्या? शादी माफ कर दे। बताया कि मूड मैं बताता हूँ। आपने मैं जो इतना कहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझ में इतने इधर से कोई नहीं। इससे बात कर रहा था तू फोन पे। अगर तुम मुझसे पसंद करता है क्योंकि उसने मुझे अभी नहीं बताया कि वो मुझे प्यार जो है पसंद करता है। पता नहीं